एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो ये होने वाला है आप सभी का कंप्यूटर अवेयरनेस रिलेटेड एमसीक्यूज एंड ये होने वाली है डे 11। 10 डेज ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक अगर आप चाहते हैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे डे 10 तक के आपके जितने भी वीडियोस हैं वो होंगे और उनके साथ साथ उनकी पीडीएफ भी वहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। सो गो थ्रू दैट ऑल्सो। एंड जैसे कि मैंने आप सभी से कहा कि मैं आप सबके लिए लेकर के आने वाली हूँ मैराथन क्लास एंड इट इज़ गोइंग टू बी फ्री फॉर ऑल ऑफ यू, जिसमें हम 5 वीडियोस कवर करने वाले हैं और ये होने वाली है 2 सितंबर को। और ये सेशंस काफ़ी यूज़फुल होंगे बिकॉज इसमें हम 250 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। अगर आपने ये पढ़ लिए देन डेफिनेटली यू डोंट नीड एनी अदर वीडियो और पीडीएफ, बिकॉज इसमें हम 250 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं एंड इसका 5 वीडियोस का पूरा जो पीडीएफ है, कंपाइल्ड पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। 2 सितंबर रेडी रहिएगा जो आपके कंप्यूटर अवेयरनेस है उसके मैराथन क्लास के लिए। एंड चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस बंडल पीडीएफ कोर्स परचेज करना तो देख सकते हैं आप 110 में है, जिसमें 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। यूज़ कोड सिलेक्शन एंड यू विल गेट इट एट ₹99 एंड इसमें आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिलेंगे, पीडीएफ्स भी मिलेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि यूज़ किया जाता है टू ब्राउज वेबसाइट्स? MS वर्ड, फॉक्स प्रो, यूनिक्स, मोजिला, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ मोजिला जो है दैट इज़ अ कंप्यूटर दैट इज़ यूज टू ब्राउज वेबसाइट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा मोजिला फायरफॉक्स। देन नेक्स्ट है अ डिस्क्रीट सिग्नल इज ऑल्सो नोन एज। डिस्क्रीट सिग्नल जो आपका आता है वो उसे हम और किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, फोरियर सिग्नल, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज डिजिटल सिग्नल। देन नेक्स्ट है हाउ कैन द स्लाइड शो बी रिपीटेड कंटिन्यूसली इन MS PPT? सो जो स्लाइड शो है उसको हम दोबारा से कैसे रिपीट कर सकते हैं कंटिन्यूसली इन MS PowerPoint? तो ऑप्शंस हैं लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, रिपीट कंटिन्यूसली, लूप मोर, 1 by 1, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप। सो एस्केप प्रेस करने से पहले तक आप जो से है लूप करते रहिए। ठीक है, लूप मीन्स यानी कि आपका जो है वो कंटिन्यूसली जो है बार बार स्लाइड शो जो है वो डिस्प्ले होता रहेगा। देन नेक्स्ट है ओल्डेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ फ्रॉम द फॉलोइंग इज। इन सभी में से विंडोज़ का ओल्डेस्ट वर्जन कौन सा है? विंडोज़ सर्वर 2003, विंडोज़ XP, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ विंडोज़ XP। तो विंडोज़ XP जो है दैट इज़ द ओल्डेस्ट वर्जन एंड ये इंट्रोड्यूस हुआ था इन 2001, वेयर एज विंडोज़ सर्वर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 2003 में। देन नेक्स्ट है मोबाइल OS जो है वो किसका टाइप है? रियल टाइम OS, एम्बेडेड OS, मल्टी यूज़र OS, ब्रांच OS, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ एम्बेडेड OS। तो मोबाइल OS जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट इज़ अ टाइप ऑफ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, देन आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेप है टू कन्वर्ट द MS वर्ड डॉक फाइल टू PDF। सो अगर आप किसी भी MS वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल को PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसमें कौन से स्टेप्स होते हैं? ये हम लोगों के डेली यूज़ के स्टेप्स हैं, जब भी हम मोबाइल में भी यूज़ करते हैं अगर हम MS वर्ड को, तो हमें पता होगा कि अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट को PDF फाइल में कन्वर्ट करना है तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ क्लिक ऑन सेव एज देन टाइप PDF। ठीक है, सो जब आप सेव एज पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आपको इसको PDF फॉर्मेट में करना है, तो उसमें आप कर देंगे PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट, तो आपका PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट एक कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ LAN। सो अगर कोई कंप्यूटर LAN के थ्रू कनेक्टेड है यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, सो इट कैन रन फास्टर, गो ऑनलाइन, शेयर इन्फॉर्मेशन और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट, डी ईमेल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज शेयर इन्फॉर्मेशन और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट। ठीक है, द नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जो है वो यूज़ किया जाता है एज अ सर्वेइंग टूल? तो सर्वेइंग टूल की तरह हम इनमें से कौन से गूगल जो है उसको यूज़ करते हैं? गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स, गूगल मीट, गूगल फॉर्म, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ गूगल फॉर्म, दैट विल बी यूज्ड एज आ सर्वेइंग टूल। ठीक है, द नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो एसेसरी टूल नहीं है विंडोज 7 सिस्टम में? पेंट, वर्डपैड, नोटपैड, MS SQL सर्वर, या स्निपिंग टूल? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज MS SQL सर्वर। देन नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ वेबसाइट ब्राउजिंग डिटेल जो है वो किस में स्टोर होती है? जो आपकी वेबसाइट आप ब्राउज करते हैं उसको जो हिस्ट्री है वो किस में जाके स्टोर होती है? वेब कुकीज़, URLs, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव्स, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा वेब कुकीज़ जो होती हैं, कुकीज़ आप जो होती है वहाँ पे आपकी जो वेब ब्राउजिंग डिटेल्स हैं, हिस्ट्री है, वो जा कर के सेव हो जाती है, लाइक यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है,
देन नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जो है प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं है? मेलिएबल, स्टोरिंग टेक्स्ट फाइल, स्टोरिंग वीडियो एंड ऑडियो फाइल, स्टोरिंग पिक्चर्स। तो देखिए, टेक्स्ट फाइल्स आपको स्टोर करनी हो या वीडियो ऑडियो फाइल स्टोर करनी हो या पिक्चर स्टोर करनी हो, तो ये सभी फंक्शंस या प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्पैक्ट डिस्क की, बट इट इज़ नॉट मेलिएबल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द नेक्स्ट है, विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है वो एक प्रोग्राम है और उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? Browse the internet, navigate the files or folders in Windows operating system, discover the number of window running in personal computer, calculate how many application is running, या all of the above। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज टू नेविगेट द फाइल और फोल्डर इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, then next है, dash is a small portable flash memory card that plugs into a computer's USB portal and functions as a portable hard drive। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ फ्लैश ड्राइव। ठीक है, सो फ्लैश ड्राइव जो है वो एक स्मॉल पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड होता है। देन नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल है? सो स्टैटिक और नॉन वोलेटाइल इनमें से कौन कौन सा है? सो नॉन वोलेटाइल कौन सी होती है कि जब भी आप जो भी आपका डेटा है आपने सेव किया और वो टर्न ऑफ करने के बाद भी जो आपका डेटा सेव रहेगा, लूज़ नहीं होगा, तो वो होता है आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी। एंड इनमें से कौन सी मेमोरी जो है वो स्टैटिक और नॉन वोलेटाइल दोनों ही है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ कैश मेमोरी। ठीक है, द नेक्स्ट है, एबिलिटी टू रीड और राइट ईच पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ स्टोरेज डिवाइस इज अप्रॉक्सीमेटली द सेम लेंथ ऑफ टाइम रिगार्डलेस ऑफ इट्स इक्वेशन लोकेशन इज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज सिक्वेंशियल एक्सेस। दैन नेक्स्ट है, अगर कोई भी डिस्क ड्राइव फेल हो जाती है बट कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो रन करती रहती है एंड यूजिंग इट कैन कंटिन्यू प्रोसेसिंग दिस एप्लीकेशन इज सैड टू हैव बीन डिजाइंड विद द फीचर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, देन नेक्स्ट है, प्रोटेक्टिंग डेटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन इज कॉल्ड। सो अगर आप जो अपना डेटा है उसको प्रोटेक्ट करते हैं बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स से आप उसको कॉपी करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, दैट इज बैकअप। द नेक्स्ट है, क्लाउड स्टोरेज कैन बी डिफाइंड एज अ वर्चुअल मेमोरी यूनिट that allows users to create, update, delete and perform all manipulative operations on the data. The cloud storage is which type of memory? So cloud storage आपकी कौन सी टाइप की मेमोरी होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। द नेक्स्ट है, DREF कोड रिप्रेजेंटेड डैश रूल्स फॉर डॉक्टर EF कॉड जो हैं उन्होंने रिप्रेजेंट किया था डैश कौन से रूल को रिप्रेजेंट किया था? फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन 1970। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ उन्होंने 12 रूल्स जो हैं वो रिप्रेजेंट किए थे फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 1970 में। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोडक्ट नहीं है माइक्रोसॉफ्ट का? ओपन ऑफिस, आउटलुक, एक्सेस, विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस या विंडोज़। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ ओपन ऑफिस। सो ओपन ऑफिस जो है जो पहले था इट वॉज डेवलप्ड बाई सन माइक्रो सिस्टम्स और पहले था ये, बट नाउ इट इज़ डिसकंटिन्यूड एंड इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, दैट इज़ ओपन ऑफिस एंड देन बाई ओरेकल कॉर्पोरेशन इन द 2010। ठीक है, सो ये हमने डिस्कस कर लिए कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो थे आपके कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड। एंड जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है मैराथन क्लास के बारे में, ये होने वाली है आपकी 2 सितंबर को, तो स्टे प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड आप लोग उन सभी सेशंस को कवर कीजिएगा। उनकी PDF भी, कंपाइल्ड PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इस सेशन की भी कंपाइल्ड PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि सेशन आपको कैसे लग रहे हैं, आने से हम कंटिन्यू करें या ना करें। सो थैंक यू सो मच।